तो अब हम आगे बात करते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स। तो रिमूव डुप्लीकेट्स का जो ये फीचर्स है डेटा फीचर्स के अंदर, डेटा टूल्स का जो फंक्शंस है वो किस तरीके से काम करता है। रिमूव डुप्लीकेट्स का मैंने आपको बताया, जैसे ये हमारा ये डाटा है, ठीक है। अभी हम लोग इसको वापस एक बार के लिए इसको इस फॉर्मेट में ले लेते हैं। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं रिमूव डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कब माना जाता है? डुप्लीकेट माना जाता है जब एक ही टैक्स सेम फॉर्मेट, सेम मतलब अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हो, तो वो डुप्लीकेट माना जाता है। अगर आपको किसी ने एंट्री करी, आपने भी एंट्री कर दी, किसी और पर्सन ने भी एंट्री कर दी, यार आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आपको ये देखना है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट देनी है, कहीं मैं एक ही इन्फॉर्मेशन 2 बार डबल तो नहीं दे रहा। अगर मैं डबल दे रहा हूँ, इट मीन्स मेरी रिपोर्ट गलत है। तो आपके पास समय नहीं है कि आप एक एक फिगर को चेक करो। बेटर आप क्या करोगे, आप इसको सेलेक्ट करोगे पूरे डाटा को, और अपने यहाँ पर सेलेक्ट किया, देन आपने रिमूव डुप्लीकेट का सीधा ये कमांड लगाया। अब ये पूछ रहा है कि डुप्लीकेट इन सभी को कंसिडर करके करूँ, ठीक है। स्टूडेंट नेम, जेंडर, हिंदी, अगर सब में सेम फिगर हो तब मैं इसको डुप्लीकेट मानेगा। आप कहते हो नहीं नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप स्टूडेंट नेम का, यानी आपने सिर्फ एक कॉलम का इसको राइट दिया है, तो ये तो एक कॉलम में अगर एक नाम रिपीट होगा तो उसको डिलीट कर देगा। देखो जैसे इसने कर दिया, अब इसने डिलीट किया तो आपके बाकी की इन्फॉर्मेशन भी हिल गई, ठीक है, जो कि गलत है। कंट्रोल जेड कर देते, ठीक है। तो अगर आपका इस फॉर्मेट में डाटा है और आप उस पर डुप्लीकेट ढूंढ रहे हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप पूरा डाटा को सेलेक्ट कीजिए और उसको सारे जितने भी उसके मतलब हेड हैं, उस जो उसको जो आपका डाटा का जो मेन हेड वाले हैं, जैसे स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, जेंडर हो गया, ये आपके हेड्स हैं। तो इनको सभी को टिक कीजिए और उसके बाद देखिए इसमें, एक मिनट, हाँ, अभी इस केस में भी क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था इसलिए इसने इसको हटा दिया। वापस एक काम करते हैं, हम किसी डाटा बेस पे चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं, तो जो हमने चेंज नहीं किए वो तो डिलीट हो जाएंगे क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट कर रखा है सेम टू सेम। अब यहाँ पर 18 डिलीट हो गए क्योंकि वो एजिट फिगर्स थी, जो डुप्लीकेट थे वो डिलीट हो गए। अब इसमें से सर डुप्लीकेट अगर मैं बात करूँ, जैसे कविता यहाँ पर है, कपिल शर्मा देखिए यहाँ पर भी है, लेकिन कि इसने डिलीट क्यों नहीं किया सर? 2 बार कपिल शर्मा नाम आ रहा है, बट 2 बार आ रहा है, बट देखो इन्फॉर्मेशन दोनों की अलग अलग है। हिंदी में इसके 78 है और इसके 63 है, तो इट मीन्स कि ये डाटा बिल्कुल सेपरेट है, डुप्लीकेसी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो डुप्लीकेट फीचर्स के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से अपने डाटा को करेक्ट फॉर्मेट में ले सकते हैं या करेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो डबलिंग है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। अब डाटा वैलिडेशन का मैंने आपको बताया था, डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल हम लोग, हमारे जैसा ये नाम है, ठीक है, मैं चाहता हूँ इनका एक किसी से इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, मेरा इंक्वायरी फॉर्म है, और उसमें इनको आपको कोई मार्क्स मतलब पॉइंट देने हैं अपने अकॉर्डिंग, बट सिर्फ इन्हीं को ही देने हैं। आप इनके अलावा कोई अदर नाम डालकर उसमें आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट देते हैं तो आपको ये राइट नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस सेल पर उठाकर यहाँ पर डाटा वैलिडेशन करता हूँ, देन मैं एक लिस्ट तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। सोर्स मैंने ये पूरा ही ये उठा लिया कि बस ये नाम है, इन नाम के अलावा कोई दूसरा नाम यहाँ पर मैंने पूछा आपको यहाँ पर टिक करना है। इसमें लिस्टेड जो स्टूडेंट्स हैं इनका नाम देकर आपको इनको पॉइंट करना है। 10 में से आप जो भी आपको 10 to 10 दे सकते हैं, 10 to 9, 10 to 5 आपको यहाँ पे देना है। तो अब किसी ने उठाया जैसे ईसा, इसको 8 पॉइंट। तो ये अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये इस तरह लगा हुआ आएगा। अब दूसरा, यानी अगर मैं इसमें से नहीं जी, इसमें ना मोहन, हम लोग मोहन को भी पॉइंट देना है, तो मोहन तो है ही नहीं इस लिस्ट में, मोहन को आप कैसे कंसिडर कर रहे हो? तो डाटा वैलिडेशन क्या करता है, बेसिकली आपके
रिपोर्ट्स को आपके अकॉर्डिंग उसको वैलिडेट कर देता है। कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन को इसमें डालकर आगे उसमें इन्फॉर्मेशन पुट अप करेगा तो वो सेलेक्ट मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया डाटा वैलिडेशन का। कंसोलिडेटेड का मैंने इसमें आपको क्या बताया था, कंसोलिडेटेड जिसके नाम से पता चल रहा है कि दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन को एक जगह लेकर आना, कंसोलिडेट करना, उसको मर्ज कर देना, मिला देना। यहाँ पर हमने सेपरेट का किया था, यहाँ पर हम कंसोलिडेट की बात कर रहे हैं, इसको मर्ज करने वाली बात। तो मर्ज करने वाली बात हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, कंबाइन करना है इसको, बेसिकली कंबाइन वैल्यू फ्रॉम मल्टीपल रेंज इनटू वन न्यू रेंज। तो इसको कैसे, तो आपको क्या करना है, सपोज कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पर इसी शीट को हम लोग मूव और कॉपी कर देते हैं आखिरी में। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस वाली शीट में हम लोग हिंदी इंग्लिश मैथ का रिकॉर्ड रखते हैं, बाकी का हमने साइंस एंड एसएसटी इसको हटा देते हैं। राइट, अब इसके अंदर हम लोग क्या रखते हैं, इसका हटाया, साइंस और एसएसटी की इंफॉर्मेशन हम इस वाले सेल पर रख देते हैं। यानी अब हमारा एक जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट का वो दो अलग अलग शीट पर है, दो अलग अलग जगह पर है, मुझे इनको एक जगह लेकर आना है एक रिपोर्ट में। तो आप इसको कहीं पर भी, हम इसको फ्रेश शीट में मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कंसोलिडेट में जाते हैं। सबसे पहले हमें सम करना है, आप इसको सम भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम सब चीज़ इसका यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सम की बात करें कि हमें उनका रिजल्ट सबका एक जगह सम हो जाए, यानी टोटल जितने भी उसके सब्जेक्ट है, जितने भी शीटों में, आधा सब्जेक्ट के मार्क्स एक शीट में, आधे सब्जेक्ट के मार्क्स दूसरी शीट में, मैं चाहता हूँ एक सेपरेट एक सिंगल शीट में उसके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड हो जाएं। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले रेफरेंस, तो रेफरेंस के लिए हम लोग जाते हैं शीट 2 में और हमने इसको पूरे को सेलेक्ट किया, देन ये हेडिंग कर ली। अब इसमें हमें यूज लेबल हम लोग क्या करेंगे, रो को भी, टॉप को भी लेना है, लेफ्ट कॉलम को भी लेना है। ठीक है, और इसके बाद हम इसको कर देते हैं ऐड। ठीक है, सेकंड शीट में अब आपका दूसरा क्या है, इसके अंदर हमारा स्टूडेंट अदर सब्जेक्ट है हमारे, इसको उठाया, देन ओके। अब जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमने देखा जो हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट का हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी ये सारा सब्जेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ से आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो किस तरीके से ये कंबाइन आपके इंफॉर्मेशन सम्स को इसने सम कर दिए सारे सब्जेक्ट को, किसके अकॉर्डिंग, आपके इसके अकॉर्डिंग, कॉलम के अकॉर्डिंग। इसको इसने कंसिडर नहीं किया, सर अब फिर तो मेरी इन्फॉर्मेशन हट जाएगी। तो आप वी लुकअप का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, वी लुकअप वैल्यू हमारी ये रही, देन टेबल अरे कहाँ है आपकी, किसी में भी लगा दो आप, ये रहा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स सेकंड। ठीक है, एग्जैक्ट मैच 0। लो, अब आपको मैंने बताया था जो आप रेंज सेलेक्ट करते हैं उस रेंज को आपको क्या करना है, फ्रीज कर देना, ताकि आपका रेंज वो मूव ना करे। अब देखो ये लो, अब जैसे यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करोगे, अगर मैं यहाँ पर राम सिंह लिख देता हूँ, मेल हो गया। तो अभी आपको इतने सारे फार्मूले बता चुका हूँ, इसका आप यूटिलाइज करेंगे तो आपके सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। कंसोलिडेट किस तरीके से काम करता है आपको इस फीचर से समझ में आया होगा। ठीक है, अब कंसोलिडेट में